केवीएस और एनवीएस प्रिंसिपल प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी एस्पिरेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो ना सिर्फ आपके एग्जाम के लिए बल्कि एक स्कूल लीडर के तौर पर आपकी आने वाली भूमिका के लिए भी सबसे जरूरी है, और वो टॉपिक है स्कूल सेफ्टी। चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम स्कूल सेफ्टी के 5 सबसे अहम पहलुओं को देखेंगे। सबसे पहले इसकी जरूरत क्यों है, फिर हमारा नेशनल सेफ्टी फ्रेमवर्क क्या कहता है, उसके बाद फिजिकल सेफ्टी, फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन और आखिर में एक प्रिंसिपल की सबसे बड़ी जवाबदेही क्या है। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर स्कूलों में सेफ्टी को लेकर इतनी अर्जेंसी क्यों है? चलिए इस बात की गहराई में चलते हैं। क्या बच्चे स्कूलों में सुरक्षित हैं? देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जो हर शिक्षक और स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर के कंधों पर होती है। और बदकिस्मती से हमारा इतिहास बताता है कि इसका जवाब हमेशा हाँ में नहीं होता। 2001 का भुज भूकंप, 2004 में कुंभकोणम स्कूल में लगी आग, ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये वो दिल दहला देने वाली हकीकतें हैं, वो त्रासदियां हैं जिन्होंने हमारी सेफ्टी में बड़ी बड़ी कमियों को उजागर किया, और इन्हीं की वजह से राष्ट्रीय स्तर पर पॉलिसी रिफॉर्म्स की शुरुआत हुई। और देखिए, कुंभकोणम हादसे पर जो ऑफिशियल रिपोर्ट आई वो सच में आंखें खोलने वाली थी। उसमें साफ साफ लिखा था कि कैसे अनट्रेन्ड शिक्षकों से लेकर बाहर निकलने के अपर्याप्त रास्तों तक सेफ्टी के हर नियम को तोड़ा गया था। रिपोर्ट के शब्दों में कहें तो वो स्कूल एक मौत का जाल बन चुका था। यह हमें सीधी सीधी याद दिलाता है कि लापरवाही का अंजाम क्या हो सकता है। तो जाहिर है, इन भयानक हादसों के बाद भारत ने एक मजबूत नेशनल सेफ्टी फ्रेमवर्क तैयार किया। चलिए अब ये समझते हैं कि ये फ्रेमवर्क है क्या और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या जरूरी है। अब भारत में स्कूल सेफ्टी की पूरी जो इमारत है वो 2 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। पहला है एनडीएमए यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो आपदाओं से निपटने पर फोकस करती है, और दूसरा है एनसीपीसीआर यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, जिसका काम बच्चों को हर तरह के नुकसान और दुर्व्यवहार से बचाना है। अच्छा, अब ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है, खासकर आपके एग्जाम के लिए। 2016 की नेशनल स्कूल सेफ्टी पॉलिसी, जिसे एनडीएमए ने बनाया, वो हर एक स्कूल के लिए एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाना मैंडेटरी करती है, यानी अनिवार्य। तो अब ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक कानूनी जरूरत है। ठीक है, तो चलिए अब तक जो हमने समझा है उसे एक छोटे से सवाल से टेस्ट करते हैं। सोचिए, आपके एग्जाम में ये सवाल आ सकता है, 2005 के डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के मुताबिक सभी स्कूलों के लिए इनमें से क्या करना अनिवार्य है? और सही जवाब है बी, ए स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। क्यों? क्योंकि जैसा हमने अभी देखा, 2005 का एक्ट और 2016 की गाइडलाइंस इसे हर स्कूल के लिए कानूनी तौर पर जरूरी बना देती हैं। ठीक है, तो हमने ये तो जान लिया कि प्लान बनाना जरूरी है, पर यह स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान असल में होता क्या है, दिखता कैसा है? चलिए इसके पहले हिस्से को समझते हैं, फिजिकल सेफ्टी एंड डिजास्टर्स। आप इस तस्वीर को देखिए, ये हमें साफ साफ दिखाती है कि बिहार की बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं हमारे स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना बड़ा खतरा हैं। ऐसी घटनाओं ने ही देश के हजारों स्कूलों की कमजोरियों को हमारे सामने ला खड़ा किया। एक असरदार स्कूल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट प्लान या एसडीआरएमपी में 4 सबसे जरूरी चीजें होती हैं। पहला कदम है हैजर्ड असेसमेंट, मतलब पता लगाइए कि आपके स्कूल के आसपास क्या खतरे हैं। दूसरा, रिसोर्स इन्वेंट्री, आपके पास फर्स्ट एड से लेकर इमरजेंसी एग्जिट्स तक क्या क्या संसाधन मौजूद हैं। तीसरा, एक रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर, यानी मुश्किल के समय कौन क्या करेगा। और चौथा, जो कि सबसे जरूरी है, वो है रेगुलर ड्रिल्स और ट्रेनिंग। याद रखिए, ये सब तैयारी के बारे में है, पैनिक करने के बारे में नहीं। फिजिकल सेफ्टी तो बहुत जरूरी है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सच में एक सुरक्षित माहौल बनाने का मतलब है हर बच्चे की इमोशनल और साइकोलॉजिकल वेलबींग का भी ख्याल रखना। बुलिंग और साइबर बुलिंग, ये आज के ज़माने की बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। तो गाइडलाइंस क्या कहती हैं? वो कहती हैं प्रोएक्टिव बनो, मतलब पहले से तैयारी करो। इसके लिए साफ साफ एंटी बुलिंग पॉलिसीज बनाइए, टीचर्स को एमपीटी पर ट्रेन कीजिए और करिकुलम में सोशियो इमोशनल लर्निंग को शामिल कीजिए। और कई बार खतरा हमारी आंखों के सामने नहीं होता। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 92,000। कोविड-19 लॉकडाउन के पहले 11 दिनों में चाइल्ड हेल्पलाइन पर बाल शोषण की रिपोर्ट करने वाली 92,000 कॉल्स आईं।
ये आंकड़ा हमें याद दिलाता है कि अक्सर स्कूल ही बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित जगह होते हैं। तो ये सारी बातें, ये डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसीज और चाइल्ड प्रोटेक्शन गाइडलाइंस, एक प्रिंसिपल के तौर पर आपके लिए इसका क्या मतलब है? आपकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आइए, आपकी कोर अकाउंटेबिलिटी पर बात करते हैं। दिन के आखिर में सारी जिम्मेदारी आप पर यानी स्कूल लीडरशिप पर होती है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये कोई सजेशंस की लिस्ट नहीं है। ये आपकी कोर ड्यूटीज हैं, आपकी जिम्मेदारियां हैं, जो एक सुरक्षित स्कूल का माहौल बनाने के लिए आपकी कमिटमेंट को दिखाती हैं। इवैक्यूएशन ड्रिल्स करवाने से लेकर ये पक्का करने तक कि हर बच्चे की बात सुनी जाए। तो जैसे जैसे आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस रटने के बारे में नहीं है, ये एक कल्चर बनाने के बारे में है। एक ऐसी संस्कृति जहां हर बच्चा हर दिन स्कूल आते हुए खुद को सुरक्षित, सम्मानित और खुश महसूस करे। तो अब सवाल यह है, आप उस संस्कृति का निर्माण कैसे करेंगे?